और जरा मैं सरल कह करके एक बार जल्दी से समझा दे रहा हूं। कोई एजेंट आया कंपनी का, तो उसके पास उसके फोन में सर्वर है। तो यहां अगर आपने हमारे पास कल ही आया था एक, इसलिए हमको दृष्टांत सूझ रहा है। तो वो फोन बार बार हमारे पीछे पड़ रहा है, हमारे ये देखो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। तो यहां उसने दस्तखत कराया और यहां पर सर्वर पर उसने नाम चढ़ा दिया। तो गुरु का स्वरूप भी तो यही है। यहां आपके गले में कंठी बांधकर कान में मंत्र दिया, सबसे पहले स्वीकृत दीक्षा दी जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया। फिर उसके बाद में ध्रुव जी संबंध दीक्षा दी। संबंध दीक्षा में अगर कोई बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति है तो 6 अक्षरी मंत्र। अगर कोई थोड़ा सा अच्छा है, पहचान का कुल परिवार वाला है और दुजातीय भी नहीं है, तो 10 अक्षरी गोपाल मंत्र, 6 अक्षरी गोपाल मंत्र लय, जिसमें बाद में केवल कृष्णाय स्वाहा आ जाएगा। फिर 10 अक्षरी गोपाल मंत्र दिया। और कोई बहुत ही श्रेष्ठ अपना है तो जो आप सबको भी प्राप्त हुआ, वो फिर अष्टदशाक्षरी। बोले हम कृष्ण की, वो कृष्ण भी कौन? बोले गोविंद। और बोले वो गोविंद भी कौन? बोले गोपी जन वल्लभ। तब मिले अष्टदशाक्षरी। तो अष्टदशाक्षरी अपरिचित को नहीं दिया जाता। इसलिए यहां कई वैष्णव बैठे हैं जिनको मिला है, जिसको मिला है ना, समझना गुरुदेव ने तुमको बहुत धनवान कर दिया है महाराज। फिर इसके बाद काम बीज काम गायत्री, वो जिसमें स्वरूप दीक्षा हुई। जब स्वरूप दीक्षा प्राप्त हुई तो ध्रुव जी यहां तुमको स्वरूप दीक्षा दी, प्रेम हुआ। अब गुरु कौन है? प्रगट में वो गुरु आचार्य रूप में है। अब हरिदासीय परंपरा में जितने लोग हैं वो कौन है? बोले ललिता सखी के सब अनुगत्य हैं। स्वामी हरिदास जी ललिता सखी हैं। तो वो जब स्वामी हरिदास जी हैं तो प्रगट वृंदावन में स्वामी हरिदास हैं और प्रगट वृंदावन में श्री ललिता जी हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज कौन है? बोले प्रगट वृंदावन में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज है और प्रगट वृंदावन में वो श्री गुणमंजरी है। तो दोनों जगह प्रवेश है, तटस्था है, ध्यान से है ध्रुव जी। तो यहां पे तो दी दीक्षा, और वहां जो अप्रगट वृंदावन में उनका स्वरूप है वहां रजिस्ट्रेशन करा दिया, जैसे एजेंट ने सर्वर पर चढ़ा दिया। बोले कैसे रजिस्ट्रेशन कराया? बोले ऐसे कराया जैसे प्रिया जी की कुंज में एक बढ़िया सुंदर पत्थर की मूर्ति लाकर गुणमंजरी जी ने दी। बोले वो एक शिल्पकार था, बोले बड़ी सुंदर एक स्टैचू बनाया है नर्तांगना का, ये लो प्रिया जी, ये मैं आपके ड्राइंग रूम में बाहर टेबल पे लगा दे रही हूं। पर वो केवल स्टैचू है, अभी वो डांस नहीं कर रहा है। अब उस स्वरूप दीक्षा में रहकर साधक ने भजन किया और भजन करके उसका भजन सिद्ध हुआ, सिद्ध होके उसकी भाव सिद्धि हो गई, भाव से वो निवृत्त में नित्य में प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। अब जब प्रवेश कर गया तो क्या होगा? वो जो नृत्यांगना स्टैचू के रूप में वहां रखी हुई थी वो एक्टिवेट हो गई। किशोरी जी के पास गुणमंजरी जी विशाखा जी के पास पहुंची और विशाखा जी को संग लेकर के प्रिया जी के पास पहुंची। ये नई दासी आई है। बोले हाँ लगा दो इसको, कभी कभी ये हम संध्या के समय ये नृत्य करेगी। पर ये भी अभी भाव सिद्धि है, कहीं ना कहीं सुपरफिशियल है। जैसे ये समझो कि कहीं तुमने जॉब ली पर अभी ये प्रैक्टिस जॉब है, अभी तुम्हारी कंफर्म नहीं हुआ है, 6 महीने क्या बोलेंगे उसको, इंटर्नशिप है, परमानेंट जॉब नहीं मिली है।
तो प्रिया जी ने कह दिया ठीक है, इसको नृत्य की सेवा में लगा दो, शाम को नाचेगी थोड़ी देर। श्याम सुंदर जा रहे होंगे, हो गया। परमानेंट जॉब कब होगी? अब कहीं, क्योंकि लीला भी नित्य, प्रकट लीला भी नित्य है, इस ब्रह्मांड में तब हुई थी, किसी दूसरे ब्रह्मांड में और दूसरी जगह हो रही होगी। तो जब प्रवेश हुआ तो नृत्य कर रही थी, तो श्याम सुंदर और प्रिया जी ने सोचा चलो वहां द्वापर आ गया है, वहां ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, नंद बाबा वगैरह पहुंच, चलो चलो वहां। ए सखी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तू यही नाच रही है अभी? अरे अरे चल 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 भैया, श्याम सुंदर प्रगट वृंदावन में आ रहे हैं, चल 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 चल। जैसे ऐसे कहा तो तुरंत महाराज कहते ही वो पुनरपि फिर धाम में उसका प्रवेश हो गया। वो वहां से वो प्रिया प्रियतम के साथ लीला के लिए प्रकट हो गई, और यहां पर लीला चल रही है। अब जब लीला संवरण हो गया ध्रुव जी, तो परमानेंट उसका प्रवेश। ये प्रणाली है, ये मंजरी भाव की सिद्धि है।